जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सिर्फ खबर नहीं दिखाता, खबर की तह तक जाता है, तभी तो उस खबर का बार बार असर होता है। अब रायसेन में जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का असर हुआ है। आबकारी आयुक्त ने बाकायदा जिला आबकारी को फटकार लगाई है। पीएम आवास योजना के घर में अब दुकानें संचालित नहीं हो सकेंगी जैसा कि पहले हुआ था, और इस मामले को लेकर जीएमपीसीजी ने बाकायदा तस्वीर और पूरी खबर दिखाई थी। दूसरी जगह पर अब दुकान शिफ्ट की जाएगी। यही वो दुकान थी जिसकी तस्वीरें और खबर जीएमपीसीजी ने सबसे पहले दिखाई थी, और उसका नतीजा यह रहा, आबकारी आयुक्त ने जिला आबकारी अमले को फटकार लगाई है। पीएम आवास योजना के घर में अब शराब की दुकान संचालित नहीं होंगी। ये सख्त आदेश और निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जिस तरह से रायसेन में नियमों को ताक पर रखकर पीएम आवास योजना के तहत बने घर में शराब की दुकान चल रही थी, जीएमपी छत्तीसगढ़ ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था, तस्वीरें दिखाई थी। अब उसका असर यह हुआ कि खबर का संज्ञान भी लिया और आदेश भी जारी कर दिया गया। पहला आदेश तो यह कि दूसरी जगह पर दुकान शिफ्ट की जाए जल्दी से जल्दी, इसमें बिल्कुल भी देरी ना की जाए। दूसरा आदेश यह कि आगे आइंदा ऐसा फिर कभी ना हो। आबकारी आयुक्त ने टीम को जमकर फटकार लगाई है। जन सरोकार से जुड़े मुद्दे हों या आपके बीच के ऐसे मुद्दे जिसका असर सामाजिक रूप से पड़ता है, फैसलों पर पड़ता है, ऐसी खबरें जीएमपी छत्तीसगढ़ लगातार दिखाता है। रायसेन में भी हमने दिखाई इस खबर को और उसका असर भी हुआ है। जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा जुड़ गए हैं इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। प्रमोद, जीएमपीसीजी ने एक और मुद्दा उठाया था कि पीएम आवास योजना के घर में शराब की दुकान चल रही थी। आवाज अधिकारियों तक पहुंची, असर भी हुआ। देखिए, न दैन्यम न पलायनम, और वसुधैव कुटुंबकम वाले मंत्र पर हम काम करते हैं, और जो धारणा है वो जनता की आवाज़ उठानी है। ये जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का ध्येय है। और रायसेन पीएम आवास में शराब संचालन वाले मामले में जी मीडिया की खबर का बड़ा इम्पैक्ट हुआ है, और आबकारी आयुक्त ने फटकार लगाई है जिला आबकारी अधिकारी को कि आखिरकार कैसे पीएम आवास में ये दुकान संचालित हो रही थी। अब वो दुकान हटेगी, पीएम आवास में नहीं चलने देंगे, क्योंकि सरकार की जो मंशा है कि बेघरों के पास खुद के आसियाने हों। शराब की दुकान चलाने का ना तो या चलवाने का अधिकार ना तो जिसको पीएम आवास मिला है, ना तो उसको है और ना ही आबकारी को। आबकारी ने कैसे वहाँ पर शराब का आश्रय बना दिया। और डॉक्टर मोहन यादव, देखिए आजकल बहुत सोम रस पर भड़क रहे हैं, कार्रवाई भी कर रहे हैं। सोम डिस्टिलरी को जिस तरीके से निलंबित किया गया उसके लाइसेंस को, वो एक बड़ी कार्रवाई है। और अब उसी रायसेन में जी मीडिया ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था कि रायसेन के पठारी गाँव में दुकान संचालित हो रही, किसमें? पीएम आवास में, जिसमें बेघर को जो घर दिया जाता है उसमें दुकान कैसे संचालित हो गई। आबकारी ने क्या जिस समय अलॉटमेंट हो रहा होगा या रेंट एग्रीमेंट बनवाया होगा, चेक नहीं किया? ये क्या हो रहा है, दिया तले अंधेरा। लेकिन जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। आबकारी आयुक्त ने अब निर्देश दे दिए कि इस दुकान को वहां से शिफ्ट किया जाए। वो दुकान हटेगी और जिनकी लापरवाही रही है उन पर कार्रवाई होगी। कार्रवाई उस व्यक्ति पर भी होगी जिसने पीएम आवास जो उसको खुद को रहने के लिए मिला था या उसके परिजनों ने किराए से दिया, उन पर कार्रवाई भी होगी। और यदि आबकारी अमले की जिसकी भी कार्रवाई तय हो, लापरवाही तय होती है, उस पर भी कार्रवाई होना सुनिश्चित है। आबकारी आयुक्त अभिजीत अग्रवाल ने नाराजगी जाहिर की है। मुख्यमंत्री सचिवालय ने भी इस पर संज्ञान लिया था। और जनता के सरोकार की खबरें कल भी उठाते रहे, आज भी उठा रहे और आगे भी उठाएंगे। देखिए, हम किसी का एजेंडा नहीं चलाते हैं, हम जनता की आवाज़ का एजेंडा चलाते हैं। जनता जो चाहती है वो, चाहे तो वो नेट से लेकर नीट तक हो या फिर जल जंगल जमीन की बातें हों, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उठाता रहेगा। और यहाँ भी जो सोमरस बिक रहा था, यानी शराब की दुकान पीएम आवास में संचालित हो रही थी, वो अब आगे नहीं होगी। प्रमोद, जब ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं तो उसका असर व्यापक स्तर पर भी होता है। आपने बताया कि सरकार हर स्तर पर अब मॉनिटरिंग कर रही है, लेकिन कई क्षेत्रीय समस्याएं या बातें ऐसी होती हैं जो सरकार तक नहीं पहुंच पाती हैं। हम एक पुल बनते हैं, एक जरिया बनते हैं उन मुद्दों को सरकार तक पहुंचाने का। कहीं ना कहीं अब जो जिला आबकारी टीम है सभी जिलों की मध्य प्रदेश की,
वो इस खबर को देखने के बाद अलर्ट हो जाएंगी कि अगर नियमों की अवहेलना की तो फिर कैरियर दांव पर लग सकता है। बिल्कुल। देखिए, नियम तो मानना होगा। नियम कानून सबके लिए है, संविधान के हिसाब से चलिए, मन मर्जी मत करिए, और जो करेगा उसको हम एक्सपोज कर देंगे, हर उस व्यक्ति को एक्सपोज करेंगे जो मनमानी कर रहा है। ये देखिए ध्येय है, और इस ध्येय पे लगातार आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये नैतिक जिम्मेदारी है, सामाजिक जिम्मेदारी है, ये राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी है। अब एक बार फिर से अपने जहन में इस बात को सोच कर देखिए कि पीएम आवास में शराब की दुकान कैसे संचालित हो सकती है। हाउ इट पॉसिबल, कैसे पॉसिबल हुआ? आबकारी क्या कर रहा था? क्या दूसरा कहीं दुकान नहीं मिली? बहाने बना सकते थे। शराबियों के लिए पीएम आवास ही एकमात्र ठिकाना मिला। ऐसे ही आपको याद होगा, कल एक बड़ी खबर थी, सोम डिस्टिलरी, देश भर का सबसे बड़ा जो लिकर व्यवसायी है, जो शराब बनाते हैं, वो मासूम बच्चों से क्या करवा रहे थे? शराब बनवा रहे थे। आबकारी अधिकारी ने बचाने की कोशिश की, कन्हैया अतुलकर ने, और लिखा के वो टिफिन देने के लिए आए थे। बैक टू बैक हम खबर को दिखाते गए। मुख्यमंत्री ने सस्पेंड किया, आप अंदाजा लगाइए, 5 से 6 लोगों को सस्पेंड किया, जिला आबकारी अधिकारी सस्पेंड हुए। और अब ये जो सोम डिस्टिलरी है वो अलग अलग जगह रजिस्टर्ड है, आप अंदाजा लगा लीजिए उसके शेयर किस ग्राफ से नीचे गिरे होंगे, जो बच्चों से बाल मजदूरी करा रहे हैं। मतलब नौनिहाल जो दुनिया को ठीक से जानते नहीं है, वो शराब परोसना छोड़िए, बनाने का काम कर रहे हैं। और मतलब शराब तो वैसे ही स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। अब ऐसे में उस खबर को हमने प्राथमिकता से स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक दिखाया। सबसे पहले किसी के पास तस्वीरें नहीं थी, मैं सोम डिस्टिलरी के अंदर मौजूद था। बच्चों के गले हुए हाथ मैंने देखे हैं। जो आबकारी अधिकारी जो पार्टी बनकर काम कर रहे थे सोम डिस्टिलरी के लिए, ठीक है, वो तस्वीरें दिखाई। कल जब जैसे ही मेरी जानकारी में आया कि पीएम आवास में संचालन हो रहा है शराब दुकान का, तत्काल हमने वो खबर प्रमुखता से दिखाई, और दिखाने के बाद इम्पैक्ट हुआ है। इम्पैक्ट हुआ, और कुछ ही घंटों में इम्पैक्ट हुआ, ज्यादा देर भी नहीं लगी उसमें। ये बहुत बड़ी बात है। हमारी टीम लगातार ग्राउंड पर काम कर रही है और ऐसे ही तस्वीरें, खबरें लगातार दर्शकों तक पहुंचाती रहेगी। प्रमोद, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।